हेलो फ्रेंड्स, साझी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने दही जमाने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले दही को निकाली, उसके बाद वो नॉर्मल होते होते तक में मैं यहाँ दूसरे काम को करने लग गई। जैसे ये बर्तन रैक में रखने थे, तो शाम के वक्त बहुत सारे बर्तन धोई है और इस सबको रखना नहीं हुआ था, तो मैं इसको रखने के लिए चली आई। क्योंकि काउंटर खाली नहीं होता है तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। एकदम नीट एंड क्लीन रहे तो फिर काम भी फटाफट हो जाते हैं और आइडियाज़ भी आते हैं कि करना क्या है। सारे टाइम निकलते रहते हैं, जो थोड़े थोड़े जमते हैं तो मैं उसको धो लेती हूँ। कभी अंजना जो धोकर जाती है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, तो उसके बावजूद भी फिर मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं ऐसे टब में रख देती हूँ और समय मिलता है तो फिर वापस रैक में रखना शुरू कर देती हूँ। ऐसे काम बिखरे रहते हैं तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता है। जब सारे सामान इकट्ठे रैक पे रखा रहे और काउंटर खाली रहे तो जल्दी जल्दी आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो काम करने हैं, जैसे दूध जमाना है, उसके बाद में दूध का पैकेट भी लाए हुए हैं, उसको भी उबालना है। ये सारे थोड़े छोटे छोटे काम हैं, ये सब करने होते हैं। कुछ यहाँ पे दाल रखा हुआ है, हल्दी है और ये सबको थोड़े पॉट में रखने भी थे और 2 दिन से पड़ा हुआ है, रखने का टाइम नहीं हो रहा था। तो आज मैं सोची कि ये सबको पहले अपने डब्बे में डाल के स्टोर कर लूँ। शाम के वक्त में फ्रेंड, जब मैं अपने ट्यूशन से आती हूँ तो ये काम सब पड़े रहते हैं। कुछ कुछ अंजना आके करके रख जाती है, तो ये सब सामान फैला हुआ था। तो मैं सोची काउंटर को साफ़ करने से पहले ये जो डब्बे में डालने का सामान है, जैसे हल्दी वगैरह हुआ, ये थोड़ी भी गिरती है तो पूरा स्लैब गंदा दिखने लगता है। इसलिए एकदम शांत मन में ये सब काम करने से अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये सारा काम साफ़ कर ली हूँ। रात में 2-3 सब्जियाँ बनानी थी। में तो फ्रेंड सब समय काम रहता है, आने से कुछ ना कुछ आँख में पड़ जाता है तो साफ़ करने लग जाती हूँ। सबसे पहले दाल बैठा देती हूँ। दाल बैठाने के बाद में ये सब साफ़ करती हूँ तो मेरा बहुत अच्छे हो जाता है। किचन में खड़े नहीं रहो तो दाल भी उबल कर गिर जाते हैं। कुछ कुछ समय तो ऐसा होता है कि नीचे से पकड़ भी जाता है। एक तो गैस का जो बर्नर है, वो सारा चीज़ पूरा जल कर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं किचन में खड़े होकर ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। और ये जब मैं अकेले रहती हूँ तभी मैं सब काम करती हूँ। मेरी बेटी आ जाती तो बच्चों की तरह परेशान करती है मुझे। फ्रेंड्स, अभी याद आया, एक बातें शेयर करनी थी। जो गार्डनर्स हैं, जो प्लांट लगाते हैं, वो सभी लोग सुन ले कि इस सीज़न में अभी जो बारिश हो रही है थोड़ी बहुत करके और थोड़ा बहुत धूप रहता है, तो इस सीज़न में सबसे पहले वो जो चमेली के पौधे हैं वो सब कटिंग लगाना शुरू कर दे तो रूट जल्दी से आ जाएंगे। अभी काम करेंगे तो लगभग 15-20 दिन में रूट भी आ जाएगा और छोटे छोटे कटिंग्स भी आपके लग जाएंगे। तो सबसे बेस्ट होता है इस समय चमेली के पौधे का कटिंग लगाना। और जुलाई के महीने में लगाएंगे तो अगस्त तक में इसमें फिर सैंपल तैयार हो जाएंगे। मैं भी थोड़े थोड़े कटिंग लगाना शुरू कर दूंगी। मेरे पास भी खाली गमले पड़े हुए हैं तो उसमें मैं भी लगाना शुरू करूंगी थोड़े दिन में ही। मैं भी सैंपल लाना शुरू कर दूंगी और बाहर से कटिंग कुछ खरीद के लाऊंगी। क्योंकि जितने वाले प्लांट थे मेरे, सारे प्लांट में पॉलिनेशन की वजह से रंग चेंज हो गए हैं। के वक्त फ्रेंड, कुछ भी थोड़ा भी समय एक्स्ट्रा नहीं रहता है कि मैं ये सब करूँ। बाहर से आने के बाद में मैं तुरंत एक दूसरे का काम करना शुरू कर देती हूँ। जैसे ऐशा के कपड़े वगैरह धोना रहता है तो वो मैं धो लेती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके भी कुछ कपड़े निकलते हैं तो मशीन में डालना रहता है कुछ कपड़े। और वैसे भी कुछ सब्जियाँ एक्स्ट्रा काटनी रहती है मॉर्निंग के लिए, वो काट लेती हूँ। कुछ जो सामान रेडी करना है, जैसे कुछ डब्बे में डालनी है सामान, तो वो सब भरने लग जाती हूँ। ये शाम के वक्त का टाइम जो है ये सब अरेंज करने में ही लग जाता है। उसके बाद बेटी आती है तो सारा गप मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। यही एक काम रहता है। बाहर गए थे और वहाँ से थोड़ा सामान लेके आए हैं सब्जियाँ रखने के लिए, तो कुछ सामान जो है मैं वो सब रखना शुरू कर देती हूँ। ये है बरबट्टी लेके आए हैं, भिंडी, परवल, ये अरबी है और धनिया पत्ता, कच्चा मिर्ची, यहाँ पर रखिया भी लाए हैं और एक लौकी भी लेके आए हैं, काकरोल लेके आए हैं
और मिर्चियाँ मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो भी मैंने निकाल लिया है। निकाल के सबको एक साथ साफ़ करके फिर रखूँगी। ये जो खट्टे वाले फल होते हैं आमड़ा, वो लेके आए थे और उसी की चटनी मैंने बनाई हुई है। फ्रेंड्स, जैसे चटनियाँ मैं बनाती हूँ वही चटनी का फ़ौरन वही तरीका सभी आंवला के लिए भी तैयार करती हूँ। इसको आमड़ा बोलते हैं और ये इस पे अभी छोटे छोटे हैं तो बीज नहीं बने हैं। 3 टाइम करके पानी भरने पड़ते हैं। थोड़े थोड़े बोतल खाली होते हैं तो थोड़े थोड़े पानी भी मैंने भरने शुरू कर देते हैं। और ये लोग आएंगे तो सबके जो बर्तन होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका जो टिफ़िन बॉक्स का जो बर्तन है उसको धोना रहता है। और उसके बाद में ये पानी की जो बोतलें उनके साथ जाती है वो सब खाली हो जाती हैं, तो उनको भी भरना रहता है ताकि जितना काम जल्दी जल्दी निपट लूँ वो अच्छा रहता है। सुबह के लिए मेरे को काम करना बहुत असकट लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दाल बैठा दी हूँ और यहाँ पर ये जो भाजी है आज सुबह का है। किचन में ये लौकी की जो छिलके होते हैं वो और आलू प्याज डाल के मैंने इसको फ्राई किया हुआ है। साथ में लौकी की सब्ज़ी बन रही है और मछली जो है ये कातला फिश लाया गया है, उसी की करी बन रही है। तो फ्रेंड्स, लौकी के जो छिलके होते हैं उसमें प्याज और थोड़ा सा आलू मिलाकर भूनने से बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी, तो मैं ये अक्सर बनाया करती हूँ लौकी के छिलके को। तो ये कातला का जो फ़िश है इसको भी मैं आलू और परवल के साथ में बना रही हूँ। ये खाने सब बन रहे हैं मंडे मॉर्निंग के और ये कुकिंग हो रही है। इसमें 3 तरह की सब्जियां बन रही हैं और उसके बाद में दाल है। मटर की दाल को भी मैंने बना के रख दिया है, तो वो लोग टिफ़िन में मटर के दाल और ये आलू और छिलके की जो भुंजिया है वही खा के चले जाएंगे। तो टिफ़िन का तो हो गया फ्रेंड्स। मेरे कुछ रोटियां रखी हुई हैं, तो रोटियां जो है आज मैं बनाई नहीं हूँ और कल रात में खाना नहीं हुआ था तो फिर मैं रोटी उसी को ही गर्म करके खा लेती हूँ टिफ़िन में। आप लोग अगर कभी भी लौकी के छिलके खाए नहीं हैं तो लौकी के छिलके को एक बार खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, लौकी के छिलके को थोड़ा मोटा करके छीलना होता है, थोड़ा भारी रहेगा तो लौकी में फिर उसकी जो सब्ज़ी बनती है, ये जो भाजी बनती है, उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ कर के मैं ये सब्जियां वगैरह जो है कटी हुई रखी थी, रात में मैंने काट के रखा हुआ था, उसी को धो करके रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद में साथ में दरवाजे खोलने रहते हैं, चौखट पे पानी डालना रहता है, तो ये सब काम भी मैं धीरे धीरे करते रहती हूँ ये किचन के काम के साथ साथ। फ़िश करी में मैं थोड़ा अदरक लहसुन का प्याज का पेस्ट डालूँगी, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सब्जियों को भून लिया है, आलू और परवल को। उसके बाद में मसाले ऐड कर दूँगी और वो थोड़ा सा भूनते भूनते मेरा दूसरा काम हो जाएगा। सुबह का टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे वास्ते, क्योंकि इनके पापा सारा दिन के लिए चले जाते हैं और ईशा भी सारा दिन के लिए निकल जाती हैं, तो खाना थोड़ा ढंग का बने, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे से बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से। मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।